साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत। साथियों बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस करवाते हुए कोर्स पूरा करवाते हुए श्रृंखला से हिंदी व्याकरण की कक्षाएं लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ, जिनमें पिछली कक्षाओं में लगातार हमने हिंदी व्याकरण की संधियों के बारे में बात की थी। लेकिन जैसा कि हमने पाठ्यक्रम में बात की थी कि पूरे हिंदी के पाठ्यक्रम पर अच्छे से पकड़ बनाने के लिए हिंदी को हमें दो भागों में बांटते हुए शब्द संपदा और व्याकरण को दो हिस्सों में पढ़ना चाहिए। तो आज एक नया प्रयोग मैंने शुरू किया है कि आपके सामने कुछ खंडों में शब्द संपदाओं के कुछ अति विशिष्ट उदाहरण लेकर आऊं, जो कि परीक्षाओं में या तो सीधे सीधे पूछे गए हैं या जिनकी बनावट देखकर ऐसा लगता है कि उनके पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। साथियों, जो उदाहरण बहुत ही ज़्यादा सरल है, उन उदाहरणों पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जिन उदाहरणों में विशेष प्रकार से थोड़ी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है और जिनको याद रखने में समस्या हो सकती है, सिर्फ ऐसे उदाहरण हम कुछ वीडियो में आपके सामने लाएंगे, जिनसे आपकी एफिशिएंसी डेवलप होगी और परीक्षा में आप बहुत अच्छे शब्दों पर पकड़ बना पाएंगे। तो साथियों, इन छोटे-छोटे वीडियो में हम हमेशा के वीडियो में 3 प्रकार के शब्दों पर बात करेंगे। जैसा कि आज के वीडियो में मैंने कुछ विलोम शब्द, कुछ पर्यायवाची शब्द और कुछ अति विशिष्ट युग्म शब्दों पर चर्चा की योजना बनाई है और आपके सामने इनके बहुत खास उदाहरण लेकर आया हूँ। तो चलिए साथियों, इन पर चर्चा शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने रहते हैं युग्म शब्द। सुविधा की दृष्टि से मैंने पहले ही लिख रखे हैं कि युग्म शब्दों का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा और शब्द का मतलब जोड़े में लगभग एक जैसे ही लिखे जाने वाले, लगभग एक जैसे उच्चारित किए जाने वाले दो शब्द, लेकिन दोनों का अर्थ अलग-अलग। इनको भिन्नोच्चारित अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं कि दो शब्द हैं और दोनों के अलग-अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन इनका जो उच्चारण है, लिखने में इनका जो रूप है, वर्तनीय, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। इन शब्दों से संबंधित प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं, वो आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस में कई सारे देखने को मिले होंगे। जैसे कि 2 शब्द दे दिए जाएँ और दोनों ऑप्शन में ये पूछा जाए कि दोनों शब्दों के उचित अर्थ किस विकल्प में है? या फिर प्रत्येक विकल्प में 2 युग्म शब्दों के साथ उनके अर्थ भी दिए हों और ये पूछ ले कि किस युग्म में दोनों युग्म शब्दों का सही अर्थ लिखा हुआ है या फिर किस युग्म में युग्म शब्दों का उचित अर्थ नहीं लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार के प्रश्न नहीं हो तो कूट मिलान वाले प्रश्न भी हो सकते हैं कि 4 कोई भी युग्म शब्द दे दें, जिनमें से 2-2 युग्म शब्दों के जोड़े हों और सामने उनके उचित अर्थों वाले विकल्प दे दिए जाएँ और कूट मिलान वाले सवाल बने। तो अब हम बात करते हैं कि आज हमारे जो विशिष्ट उदाहरण हैं युग्म शब्दों के, वो कौन से हैं। साथियों, जितने युग्म शब्द हम अपने वीडियो में करवाएंगे उनको आप रामबाण समझकर, बहुत विशिष्ट समझकर परीक्षा में पूछे जाने की, यूं समझिए कि 100% प्रोबेबिलिटी समझते हुए इनको करेंगे। काफी मेहनत करके पेपरों में से और अपने पास जितने भी मेरे पास स्रोत है उनमें से मैंने निकालने की कोशिश की है, जो शब्द आपका काम आसान कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, चलते हैं हम अपने पहले शब्द पर। एक तरफ हमारे पास एक-एक शब्द लिखे हुए हैं और उनके युग में जो शब्द आएँगे उनका मैं सामने विश्लेषण करूँगा साथ-साथ में। तो देखिए, पहला शब्द है हमारे सामने अकथ। इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है और मूल शब्द है कथ, यानी जो कहा ना जा सके, जो कहा न हो, कहा ना हो, कहा ना जा सके के लिए एक शब्द आता है अकथनीय। वो वाक्यांश में एक शब्द में हम बात करेंगे कि जो कहा न जा सके उसको कहेंगे अकथनीय, यानी उसमें अनियर प्रत्यय लगा होता है, जबकि यहाँ पे कथ शब्द के साथ अ उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है जो कहा ना हो, जो बात कही नहीं गई है उसको अकथ कहेंगे और जो कही ना जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द आएगा। लेकिन यहाँ पर युग्म शब्द में आएगा अथक। अकथ और अथक, इसमें क्या है कि एक वर्ण का इधर-उधर होना रहता है। यहाँ पे पहले कथ है और यहाँ पर पहले थक है। अगर असावधानी से इनको पढ़ा जाए तो इनके पढ़ने में भी फर्क पता नहीं चलता। इस दृष्टि से ये दोनों युग्म शब्द है। अब अथक का मतलब है बिना थके। बिना थके जब कोई आदमी लगातार कार्य करता है तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है कि अथक प्रयास कर रहा है, अथक मेहनत कर रहा है, अथक परिश्रम कर रहा है। इस प्रकार अपना पहला युग्म शब्द होता है। अगला देखिए अकुल। इसमें भी अ उपसर्ग है और कुल, कुल का विलोम शब्द बनाए अकुल। इसका मतलब होता है बिना कुल के, बिना कुल के। अब कुल स्वयं जो है ना, अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत आता है कि कुल शब्द एक है और इसके अर्थ कई सारे निकलते हैं। तो वहां पर कुल का एक अर्थ तो निकलता है कुल यानी सभी, टोटल, और एक कुल का अर्थ निकलता है परिवार या वंश। यहाँ पे जो अकुल शब्द है वो बिना परिवार वाले के लिए प्रयोग हुआ है
और इसका मिलता जुलता शब्द क्या होगा, तो आकुल। अब आकुल के आगे वी उपसर्ग लगाकर इसका दूसरा जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है व्याकुल। तो इसका आकुल का अर्थ भी क्या होगा, व्याकुल। और व्याकुल का अर्थ क्या होता है, व्याकुल और आकुल का, तो इनका अर्थ होता है परेशान होना, व्यग्र होना, किसी कार्य को लेके काफी तंग हो जाना, ऐसी स्थिति को कहते हैं व्याकुल हो जाना। जैसे कोई भूख से व्याकुल होता है, कोई इंतजार से व्याकुल होता है, उस दृष्टि से व्याकुल अर्थ निकलता है। अगला शब्द है हमारे सामने अकूत। अकूत से आगे हम अ को हटाकर अगर शब्द देखें तो कूत आता है। कूत का मतलब होता है अंदाज लगाना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। ये कूत शब्द जो है मुगल काल की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग होता था कि हमारे राजस्थान में कूत, कूत यानी अंदाज लगाने वाले, फसल का अंदाज लगाते थे कितना हिस्सा कर के रूप में ग्रहण किया जाना है। वो कार्य करने वालों को हमारी देशी भाषा में कूतारा कहते हैं, कि कूटने वाले कूतारा, यानी अंदाज लगाने वाले कूतारा। अब अ उपसर्ग को हटाओगे तो कूत शब्द बनेगा, कूत का मतलब अंदाजा। अब अकूत का मतलब है बिना अंदाजा के, बिना अंदाजा के। अब कभी कभार इस शब्द को प्रयोग करते हैं कि अकूत संपदा है या अकूत धन है, मतलब किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास इतना धन है कि उसका कोई कूत नहीं है, कोई अंदाजा ही नहीं है। और फिर इसका युग्म शब्द रहता है आकूत। किसी की कही गई बात का आकूत क्या है, आपने जो कुछ कहा है उसका आकूत क्या है, तो आकूत का मतलब होता है अभिप्राय। अभिप्राय, अर्थ, तात्पर्य, ठीक है, मतलब वो क्या होता है, उसके लिए आकूत शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार तीन युग्म शब्द हुए। अगला देखिए अग, अग। अग से क्या होता है, यानी कि नहीं, और ग का मतलब गमन करे, जो गमन ना करे उसके लिए अग शब्द का प्रयोग होता है। उसके लिए सैम शब्द का प्रयोग आगे होगा, आप देखिए अचल, जो चले नहीं और जो गमन ना करे। अब अग के पर्यायवाचियों के रूप में दो शब्द आते हैं, एक आता है सर्प और एक आता है पर्वत। अब सर्प कैसे गमन नहीं करता है, तो वास्तव में गमन वह करता है जिसके पांव होते हैं, जबकि सर्प अपने पेट के बल रेंगता है, रेंगने वाला है, इसलिए उसको अग के अंदर शामिल किया है कि जो गमन ना करे। और फिर इसका युग्म शब्द रहता है अघ। अग का मतलब क्या होता है, तो पाप। पाप इसका अर्थ होता है कि अध्यात्म के विरुद्ध, नैतिकता के विरुद्ध की गई गतिविधि को पाप कहते हैं। एक शब्द होता है पाप और अपराध, मिलते जुलते हैं लेकिन अर्थ अलग होते हैं। पाप का अर्थ होता है नैतिकता के विरुद्ध किया गया काम, और अपराध का मतलब होता है कानून के विरुद्ध किया गया काम। इन दोनों में फर्क होता है, पाप और अपराध में भी। और अग का मतलब निकलता है पाप। तो सर्प और पाप। अगला देखिए अगम। अगम का मतलब है जहां जाना संभव ना हो, जहां जाना संभव ना हो। हम हमेशा शब्दों से बढ़कर बात करते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। कहीं पर यह शब्द देखने को मिलता है अगम्य, तो वो शब्द अशुद्ध होता है, ध्यान रखना। अगम्य कोई शब्द नहीं होता है, शब्द शुद्ध होता है अगम। हम अदम्य से, इनसे प्रेरित होकर इसको अगम्य कह देते हैं। अगम्य नहीं है, ये शब्द अगम ही है, शुद्ध। अगम्य अशुद्ध शब्द है जो कि शब्द शुद्धि में पढ़ा जाता है। अब अगम का मतलब है जहां जाना संभव नहीं हो, इसका युग्म शब्द बनता है आगम। सुना होगा आपने आगम साहित्य, तो आगम का मतलब होता है शास्त्र। और एक आगम का मतलब होता है आना, लौटना, ठीक है। गमन का मतलब जाना, आगमन से ही आगम शब्द निकलता है, जिसका मतलब होता है वापस आना, लौटकर। अगला देखिए अचल, जो चले नहीं, इसके लिए पर्याय पद का प्रयोग होता है पर्वत। तो अचल का मतलब पर्वत हुआ, इसका युग्म शब्द बनता है अचला, जो कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी। देखिए हम युग्म शब्दों की बात करते करते साथ में एक बात और कर रहे हैं कि पर्यायवाची, तो देखिए क्या गलत है। अचल का पर्यायवाची पर्वत मिल गया, दोनों का अर्थ भी याद हुआ और पर्यायवाची भी याद हुआ। अचला के साथ पृथ्वी शब्द याद हुआ, तो सिर्फ युग्म शब्द ही नहीं, इसके साथ कई सारे हमारे काम जो होते जा रहे हैं। अगर पाप का पर्याय देखोगे तो अग मिलेगा, ठीक है। वैसे ही व्याकुल और आकुल एक ही है, आकुत और अभिप्राय एक है। तो इस तरह से शब्द संपदा बढ़ती है। एक प्रकार की शब्द संपदा पर अधिकार करते हुए अपने को बहुउद्देश्य दृष्टिकोण रखना चाहिए कि कई सारे ज्ञान जो है एक साथ ले लें। ऐसी चर्चा मैंने संधि के कुछ टॉपिक करवाते हुए आपके सामने पहले भी की और आगे भी मैं करता रहूंगा कि शब्द निर्माण की कोटियों को पढ़ते हुए भी हमें अधिकाधिक शब्दों पर पकड़ बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी इस प्रकार की समस्याएं आगे न आए कि शब्द का अर्थ हमें समझ में न आए। शब्द संपदा व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैं इस प्रकार के प्रयोग से कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण उदाहरणों को आपके सामने रख दूं, चाहे युग्म शब्द हो, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, चाहे विलोम शब्दों की बात हो। शब्द शुद्धि पर भी हम बात करेंगे आगे की अपनी कक्षाओं में। देखिए अगला शब्द है हमारे सामने अर्चन।
अड़चन नहीं, अड़चन नहीं है, अड़चन। अड़चन अलग होता है, इस प्रकार से अड़चन, अड़चन का मतलब होता है बाधा आना, ये अलग है। ये है अर्चन, अर्चन का मतलब होता है पूजा, पूजा अर्चना करना, ठीक है। और अर्चन का जो है युग्म शब्द क्या बनता है, तो अर्जन बनता है। अर्जन, धनार्जन करना, धन को अर्जित करना, संग्रहित करना, इकट्ठा करना, कमाना। इसके लिए शुद्ध हिंदी का शब्द प्रयोग होता है संग्रह करना, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने को कहते हैं अर्जन। फिर अगला क्या है, अजर, अजर। अजर में क्या है, अ उपसर्ग लगाए, अचल की तरह, अगम की तरह, अग, इन सब की तरह अ उपसर्ग लगाए। तो अजर का मतलब है अजर, यानी जो जर ना हो, जिसको जरा न घेरे, यानी जो इसमें बूढ़ापा ना आए। जर का मतलब होता है बूढ़ा और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। जिसमें बुढ़ापा ना आए वो एकमात्र होते हैं देवता। देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, जबकि मानव तो बूढ़ा हो जाता है। अब अजर का मतलब देवता होता है, तो इसका युग्म शब्द क्या बनेगा, अजीर, अजिर। अब देखिए साथियों, यहाँ पे अजर का मतलब देवता होता है, देवता के पर्यायों में आपको अजर को ध्यान रखना है। इस तरह से शब्दों पर पकड़ बनती है। अजीर का मतलब होता है आंगन। आंगन के लिए क्या प्रयोग होते हैं पर्यायवाची हो, तो आंगन, अंगना, प्रांगण, ये शब्द प्रयोग होते हैं। अब एक होता है अंगना और एक होती है अगना। अगना क्या होती है, स्त्री होती है, और अंगना आंगन होता है। अंगना और अगना भी एक तरह से युग्म शब्द है, जो आगे क्लासों में हमारे आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में पूछे गए, मेरी दृष्टि में पूछे गए हैं, सिर्फ उन उदाहरणों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए हम कक्षाओं में इन पर चर्चा करेंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए निर्जर का मतलब क्या होता है, अजर की तरह निर्जर का भी मतलब देवता होता है। साथ ही जब विलोम शब्द करेंगे तो आप पाएंगे कि अ, परि, वि, निर, निस, दुर, ये जो उपसर्ग है, जिनको हम नकारात्मक उपसर्ग कहते हैं, ये हमेशा विलोम शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जैसे अजर है, तो अजर का क्या होगा, विलोम शब्द। तो अजर का विलोम शब्द है जो जर हो सकता है, ठीक है। और निर्जर का मतलब क्या होता है, देवता, तो इसका विरुद्ध जर हो सकता है। इन दोनों में अ और निर जो है उपसर्ग लगकर विरुद्ध शब्द बनाया। उपसर्गों के प्रभाव से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो हम उपसर्गों की कक्षा में फिर विस्तार से बात करेंगे। अब निर्जर का युग्म शब्द क्या बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बनता है निर्झर। और ये बहुत बार पूछा गया, निर्झर, निरंतर झरने वाला, अर्थात झरना, झरना। अब यहाँ पे निर उपसर्ग नहीं लगा है, निर का मतलब है निरंतर, निर्झर, और यहाँ पे निर उपसर्ग लगा है। अब है अनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल लगता है पढ़ने में, लेकिन परीक्षा में अगर ये एकदम से सामने आ जाए तो सोचने पर मजबूर कर देता है, कौन सा करूं। तो अनल का मतलब होता है आग या अग्नि, ठीक है। और इसका युग्म शब्द बनता है अनिल। अनिल का मतलब होता है वायु। अगला है अद्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान कर रखिएगा। अद्य का मतलब होता है आज, ये संस्कृत का शब्द है, अद्य प्रयोग होता है। और इसका युग्म शब्द क्या बनता है, आद्य। आद्य संस्कृति, आद्य युग, आद्य इतिहास, इसका मतलब होता है पहला या प्रारंभिक, पहला या प्रारंभिक। आदि शब्द भी आद्य से ही बनता है, आद्य से आदि बनता है। आदि का मतलब होता है पुराने समय का। आदि अंत दोनों विलोम शब्द है। आदि का मतलब जहां से प्रारंभ हुआ, और अंत का मतलब जहां पर खत्म हुआ। आदि अंत विलोम शब्द है दोनों। इस तरह से मैं अगर कोई बात बताता हूं तो उसको भी आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे, क्योंकि बातें वही याद आती है जो पेपर में कभी मैंने फेस किए हो, या फिर मैंने किसी और पेपर में इनको पढ़ा हो। दिमाग में घर करने वाली चीजें वही होती है। तो आप किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। जितने उदाहरणों की हम बात करेंगे उनको आप रामबाण समझते हुए पढ़िएगा, याद करेंगे आप पेपर देने के बाद कि हमको किसी ने ऐसे उदाहरण बताए थे। चलिए, आज के हमारे जो संयुग्म शब्द हैं उनकी चर्चा यहीं पर पूर्ण होती है। साथियों, अब आप दिमाग में एक चीज आती होगी कि हम इनको याद कैसे करें अगर खुद पढ़े तो यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने युग्म शब्द मैं लेकर आया हूँ, मेरे संग्रह से मैं लगातार लेकर आया हूँ, मेरे पास जितने हैं सारे पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप स्वयं किसी किताब में देखकर अगर इनको पढ़ते हैं तो क्या करना है, तो जो सरल सरल है और आप उन पर, जिन पर आसानी से पकड़ बना सकते हैं, उन पर तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। याद किया और उन पर राइट लगा के उनको छोड़ दोगे। लेकिन जो मुश्किल हो और याद ना हो रहे हो, उनको आप लिख कर रखेंगे। सभी तो युग्म शब्द अगर आप लिखेंगे तो इंपॉर्टेंट और बिना इंपॉर्टेंट वाले सब एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए आपकी जिन पर पकड़ नहीं बन पा रही, सिर्फ उनको आप लिखेंगे, और जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं उनको एक बार याद करने के बाद छोड़ देंगे, लिखेंगे नहीं। चलिए, तो युग्म शब्दों के बाद हम आज के अपने अगले शब्दों पर बात करते हैं। प्रत्येक वीडियो में आपको 3 प्रकार के शब्द मिलेंगे। जैसे कि कुछ युग्म शब्द पढ़ लिए, हमने अपने सिलेबस पर चर्चा करते हुए भी यही बात की थी कि हमको शब्द संपदा पढ़ते हुए एक से ज्यादा प्रकार के शब्दों को टारगेट करना है,
कि एक दिन में कुछ पर्यायवाची पढ़ लिए, कुछ विलोम शब्द पढ़ लिए, तो कुछ अपने को युग्म शब्द भी पढ़ने हैं, कुछ शब्द शुद्धियों पर भी ध्यान दे देना है, ताकि धीरे धीरे करते हुए कई सारे शब्दों को हम याद कर सकें। मनुष्य की मेमोरी का, मस्तिष्क का मतलब एक रूल्स होता है, सिस्टम होता है कि कई सारी सूचनाओं को अगर हम एक साथ उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको हम दीर्घ काल तक याद नहीं रख सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा, बार बार, इस बात को आप ध्यान में रखें कि कई सारे वीडियो में इनको रखना है। अब अगला जो आज का टॉपिक है या फिर शब्द है, वो हमारे रहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची हिंदी के पाठकों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज पर्यायवाची। पर्याय का मतलब होता है एक ही के दो, एक का अधिक, पर्याय वो होता है। और वाची का मतलब पर्याय को बताने वाले, ठीक है। जैसे कि पर्याय किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो अब उसके लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि ये उसका पर्याय बन गया। पर्याय बनने का मतलब है दूसरा समान अर्थ वाला शब्द प्रदान करना, समानार्थक शब्द प्रदान करना। हम अपनी इस क्लास में कुछ ही पर्यायवाची, 6 से 7 पर्यायवाचियों की बात करेंगे। उनमें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप किस प्रकार पर्यायवाचियों को याद करें, और कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यायवाची मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उनको आप घोलकर पी लें, अच्छे से रामबाण मानते हुए लिख लें। तो आज के अपने पर्यायवाची रहेंगे, एक तो आग का, आग के पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। एक कुछ पर्यायवाचियों की बात करूंगा मैं अतिथि से। आपको लग रहा होगा, जिन्होंने कभी हिंदी की परीक्षाएं अटेंड की है, बहुत ज्यादा बार आग और अतिथि के उदाहरण पूछे गए, भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। आकाश, इनके क्या है कि कई सारे पर्यायवाची मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एक शब्द है अहंकार, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं इनके, बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची हैं जो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहते हैं। एक अपन देखेंगे उदाहरण आज की कक्षा में, आंख, आंख के कुछ पर्यायवाची देखेंगे, और एक है इच्छा। केवल 6 पर्यायवाची आज की कक्षा में हम देखेंगे, और 6 करते हुए हमारी हर कक्षा में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण कर लेंगे, जिससे कि हमें बहुत सारे पर्यायवाची याद हो जाएं। तो साथियों देखिए कि पर्यायवाची में अपने को क्या करना है। अब देखिए आग के पर्यायवाची हम उठाएं तो आग, अग्नि, अनल, पावक। ये तो हम 5वीं कक्षा से रटते आए, इनको तो हमें अच्छे से पता है कि आग ही अग्नि है, अग्नि के लिए अनल शब्द का प्रयोग होता है जो हमने युग्म शब्दों में बात की, और पावक, इनके बारे में तो क्या ही बात करनी, ये तो हम शुरू से करते हैं। और अगर आप पर्यायवाची कहीं पे लिखे हुए हैं आपके नोट्स में, किताब में, और आप वहां से याद करते हो, तो इनको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। उनको याद किया एक बार, उन पर राइट लगा दो कि ये मुझे ऑलरेडी याद है। अब चलना कहाँ है, लिखने कौन से, तो लिखने केवल वही है जो आपको याद नहीं है। तो एक तरफ आग डाला, और सामने अब देखो क्या, आग, अग्नि, अनल, पावक मैं लिखूं तो मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सरल है और इनको लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर देखिए अगले कौन से महत्वपूर्ण रहते हैं, तो एक शब्द है दहन, एक शब्द है दाहक। दहन का मतलब दहन करने वाला, जलाने वाला, और दाहक का मतलब तो जलाने वाला होता ही है। एक शब्द है अग्नि के लिए पर्याय प्रयुक्त होता है वहनी, इसको वहनी पढ़ना है, ध्यान रखना, वन ही नहीं पढ़ना है, वहनी पढ़ना है। ह के बाद न है, ह के बाद न रहेगा तो नीचे जाएगा, जैसे चिन्ह में होता है, ठीक है। अपराह्न में होता है, प्रहलाद में ल नीचे जाता है, वैसे ही शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी आगे काम आएगा। एक शब्द है कृषाणु, बहुत बार पूछा गया, और अंतिम शब्द है हुताशन। अब मैंने जब पर्यायवाचियों को पकड़ा था, तब मैंने इसी क्रम में और इन्हीं को ऐसे लिखा था, और आज भी ऐसे ही ऐसे वो याद है। तो कैसे याद है, तो मैंने किया क्या था आपको बताता हूं, ये अनुभवी काम आते हैं, बाकी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें किसी काम की नहीं होती। तो मैंने क्या किया कि आग के पर्यायवाची नॉर्मल कौन से, आग, अग्नि, अनल, पावक, इनको छोड़ दिया कि ये मैं 5वीं से याद करता आ रहा हूं और मुझे याद है। तो फिर मुझे कौन सा नया शब्द मिला, दहन। तो दहन को क्या किया मैंने, आग के सामने लिख दिया। आग, दाहक, वहनी, कृषाणु, हुतासन, ये मेरे को याद नहीं थे, मैंने लिख दिए। अब दूसरी बार जब मैं रिवीजन पर गया, और इनमें से मुझे जो याद हो गए उनको मैंने काट दिया। जैसे देख लो कि मान लो आपको दहन याद हो गया, आपने काट दिया। अब ऐसे करके मान लो कि आपको दूसरी बार दहन और वहनी अच्छे से याद हो गए कि आप नहीं भूलेंगे, इन दोनों को काट दिया, बचे कौन से, दाहक, कृषाणु, हुतासन। तीसरी बार आप जब रिवीजन पर जाएंगे तो आपके सामने सिर्फ 3 शब्द रहेंगे। इससे 2 काम होंगे, एक तो धीरे धीरे हमारी मेमोरी में नए शब्द जमा होते जाएंगे, और दूसरा शब्द याद होते जाएंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ता रहेगा कि मुझे कई सारे शब्द याद है। वरना अगर हम इन पर ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, काटने वाला या नहीं लिखने वाला, तो हमें हमेशा लगता रहेगा कि पर्यायवाची तो इतने ज्यादा है, मुझे याद कैसे होंगे। तो चलिए हम इस सेशन की आगे बात करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यायवाची है इनके, जो परीक्षा में या तो पूछे गए या उनके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो अतिथि के लिए आप शब्द देखिए, पाहुन। पाहुन और पाहन 2 युग्म शब्द होते हैं, जिनकी बात मैं यहीं पर कर देता हूं, पाहुन और पाहन।
तो ध्यान रखना, पाहुन का मतलब तो अतिथि है ही, और पाहन का मतलब होता है पत्थर। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीरदास जी को याद करिए। तो पाहन का मतलब होता है पर पहाड़, पत्थर, पहाड़ नहीं। और पाहुन का मतलब होता है अतिथि। एक ही युग्म शब्द है, आप अपने युग्म शब्दों की झोली में इसको डाल सकते हैं। अब पाहुन का मतलब इसको हम कहते हैं पावना, राजस्थानी में इसको कहा जाता है पावना। अब पाहुन का मतलब क्या है, तो घर आने वाला अतिथि या मेहमान। अब देखिए मेहमान, अब इसको क्या लिखेंगे हम, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। मेहमान हम कब से पढ़ते आ रहे हैं और हमको अच्छे से याद है। पाहुन मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि हम इसकी स्पेलिंग कहीं गलत ना कर दें, हम इसको पाहन ना लिख दें कहीं, इसलिए मैंने इसको पाहुन को लिखवाया। पाहुन के अलावा एक शब्द है अभ्यागत। आगत, आगत में अभी उपसर्ग जुड़कर बनाए अभ्यागत, और यहां पर अगर संधि प्रदृष्टि डालोगे तो आपको स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि के दर्शन होंगे। अभी और आगत से बनता है अभ्यागत। एक है आगंतुक, आने वाले, इनके लिए ये हिंदी के शुद्ध शब्द प्रयोग होते हैं। इसके अलावा अगर बाहर की किसी भाषा के शब्द प्रयोग होते हैं तो हिंदी के पर्यायवाची हम आपको नहीं पूछे जाएंगे। मोस्टली ये तीनों जो अतिथि के पर्यायवाची वो हमको याद नहीं होते। इसके अलावा मेहमान होता है, अतिथि का मतलब है बिना तिथि बताए आने, बिना तिथि बताए आने वाले, और मेहमान का मतलब है पता हो उनके आने का और फिर वो आते हैं। ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची रहे हैं अतिथि के, जो बार बार पूछे गए। फिर देखो आकाश। अब आकाश में क्या इतने पर्यायवाची रटे, आकाश, आसमान, गगन, अंतरिक्ष, नभ, बहुत सारे रटे, पर वो सरल सरल है। अब अंतरिक्ष का क्या याद करना, नभ का क्या याद करना, गगन का क्या याद करना, जो बहुत महत्वपूर्ण है उन पर ध्यान दो। तो आकाश का ही पर्यायवाची होता है अंतरिक्ष। सरल शब्दों पर हम बात नहीं करेंगे, सरल पर्यायवाची विद्यार्थी पहली बार देखते ही उन पर पकड़ बना देता है। मेरा उद्देश्य आपको कठिन पर्यायवाची शब्दों पर आसानी से पकड़ बनवाना है। आकाश के लिए हम अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं, अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, अंतरिक्ष अभियान कहते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान शब्दों का प्रयोग करता है। उस संबंध में आकाश का अर्थ अंतरिक्ष होता है। अंतरिक्ष के अलावा एक शब्द है व्योम। व्योम, व्योम का मतलब आकाश होता है। इसके अलावा शून्य, शून्य का मतलब है जहां कुछ ना हो, जीरो हो सब कुछ, उसको शून्य कहते हैं। ठीक है। और शून्य यहाँ पर शब्द जो है वो आकाश के लिए प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कौन से आकाश के पर्याय हैं, तो आप देखिए कि इसके अलावा अंतरिक्ष, व्योम, शून्य। अब देखिए गगन जैसे है, तो गगन तो अब बहुत सरल है। गगन के अलावा नभ है, सरल है। एक होता है खे, सिर्फ और सिर्फ खे शब्द का प्रयोग करते हैं, खे, जो किसके लिए आता है, आकाश के लिए। ठीक है। फिर देखिए अहंकार। अब अहंकार का मतलब क्या है, अहम की भावना, मैं की भावना। ठीक है। तो अहम के लिए अहम भाव शब्द का भी प्रयोग होता है। अहंकार, अहम भाव, और अभिमान, घमंड, ये सीधे सीधे शब्द हैं। अहंकार, अहम भाव, अभिमान और घमंड, इनका तो क्या ही याद करना, हम अपनी जनरल लाइफ में इनका यूज करते हैं। तो दृष्टि घुमाने की जरूरत कहां है, तो गर्व, जिसके प्राउड कहते हैं, गर्व भी अहंकार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा एक होता है दंभ। दंभ शब्द, किसी ने दंभ दिखाया, ठीक है, उसके लिए दंभ जो है अहंकार के लिए प्रयोग होता है। दंभ के अलावा क्या, एक होता है शब्द दम। दम का, दम नहीं मद, दम इसमें नहीं होगा, दंभ, मद। ठीक है। और एक होता है दर्प। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कौन कौन से, गर्व, गर्व तो अहंकार में आपको घमंड अभिमान के साथ याद रह जाएगा। अब दंभ, मद और दर्प, तीनों का उच्चारण भी करीब करीब एक जैसा ही है। तीनों में द है, दोनों तीनों में दो दो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, दंभ, मद और दर्प। ठीक है। जैसे किसी ने शक्ति के मद में आकर अपराध कर दिया, यानी शक्ति के घमंड में आकर अपराध कर दिया। कोई अपनी ताकत का हमें दंभ दिखाता है, यानी कोई अपनी जो ताकत है उसका अपन को अहंकार दिखाता है, घमंड दिखाता है। ठीक है। और यहां पर देखिए कि कई अक्षौहिणी सेना के दर्प में आकर दुर्योधन ने अधर्म कर दिया, यानी बहुत सारी बड़ी सेना को देखकर अपने पास मतलब असीमित शक्ति के दर्प में आकर दुर्योधन ने बुरा काम कर दिया, मतलब ये घमंड के लिए प्रयोग होने वाले शब्द है। अब देखिए आंख, आंख के लिए कितने शब्द प्रयोग करते हैं हम, आंख, अक्षी, नयन, नेत्र, बहुत सामान्य सामान्य से शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन विशेष कौन से हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, तो ध्यान रखना एक शब्द है चक्षु, कितनी बार पूछा गया है। चक्षु के बाद एक शब्द आता है लोचन, एक आता है विलोचन। लोचन और विलोचन एक ही प्रकार के हैं। और एक शब्द आता है दृग, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो पर्यायवाची है इनमें अब सरल पर्यायवाचियों को हमने नहीं लिखा है और नहीं आप इनको याद करते समय लिखेंगे।
हाँ, हो सकता है मेरे कोई मित्र है जिनको आँख के नेत्र, नयन इनमें से भी एक आध ना आता हो तो वो अपने हिसाब से पढ़ेगा कि पढ़ते टाइम उनको जो नयन और याद नहीं है उनको भी पढ़ देगा, ठीक है? लेकिन आँख के जो है विशिष्ट पर्यायवाची है वो इस प्रकार रहते हैं और इनमें से ज़्यादा काम के कौन से हैं? दृग और चक्षु। इनको बार-बार पूछा जाता है। एक शब्द होता है अक्षि, अक्षि आँख के लिए प्रयोग होता है अक्षि। अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर अक्षी पे छोटी मात्रा है तो इसका मतलब होता है आँख और अक्षी पे बड़ी मात्रा आ जाती है अक्षी तो इसका मतलब हो जाता है आँख वाली। अक्षी का मतलब हो जाता है आँख वाली। जैसे एक शब्द आता है हमारे सामने मीनाक्षी, तो मीन का मतलब होता है मछली और मीनाक्षी का मतलब है जिस स्त्री की आँखें मीन के समान है उसको कहते हैं मीनाक्षी। ठीक है? चलिए साथियों अगले पे देखते हैं इच्छा। अब इच्छा का मतलब क्या है? कुछ पाने की ईहा, कुछ पाने की लालसा, कुछ पाने की अभिलाषा, कुछ पाने की कामना। इसके लिए जो सरल शब्द प्रयोग होते हैं वो तो यही होते हैं लालसा, कामना, लिप्सा। ये वाले शब्द तो नॉर्मली इच्छा के लिए प्रयोग होते ही हैं, लेकिन जो विशेष शब्द है वो कौन से हैं? अभिलाषा। बहुत महत्वपूर्ण है इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा। अभिलाषा के अलावा देखिए आप इप्सा, ईप्सा, लोभ, ईप्सा, लोभीप्सा। ईप्सा शब्द का जो है दीर्घ संधि के उदाहरण हम आपको कई सारा उदाहरण मिलेगा। एक अभीप्सा मिलता है, अभी धन ईप्सा, अभीप्सा। ईप्सा का मतलब होता है पाने की इच्छा। एक होता है लिप्सा, लाभ की इच्छा के लिए लिप्सा विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन पर्यायवाचियों के अंतर्गत लिप्सा को इच्छा के अंतर्गत ही रख दिया जाता है। कामना, कामना के अलावा आकांक्षा, आकांक्षा के अलावा एक शब्द होता है बड़े ई के साथ हा, ईहा। ईहा भी किसके लिए प्रयोग होता है? तो ईहा भी इच्छा के लिए प्रयोग होता है। इसके साथ हमारे पास आज जितने भी विशिष्ट पर्यायवाची शब्द थे उनकी चर्चा हमारी हो चुकी है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इससे अगले पर्यायवाचियों को रखेंगे जो कि इनकी तरह ही महत्वपूर्ण है। सारे पर्यायवाची नहीं, मैं छांट-छांट कर बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची है वो आपके सामने लाऊँगा क्योंकि पूरे पर्यायवाचियों का समूह इतना बड़ा है, इनका भंडार इतना बड़ा है जिनको मैंने जो पहले आपको सलाह दी थी उसी सलाह से याद किए जा सकते हैं। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो आपकी मदद करेगा, आपको हौसला देगा कि किस तरह आप पर्यायवाचियों को क्लियर कर सकते हैं। और आप अगर अभी-अभी कोई परीक्षा दे रहे हैं जैसे कि पीटीटी की परीक्षा है, तो ऐसी परीक्षाओं के लिए मैं जो उदाहरण बताऊँगा वो आपके मील का पत्थर साबित होंगे। उन उदाहरणों में से अधिकांश उदाहरण आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएँगे। चलिए साथियों पर्यायवाची के बाद हम कुछ विलोम शब्दों की बात करेंगे। विलोम शब्द हालाँकि बहुत आसान होते हैं देखने में तो, लेकिन जब विलोम शब्दों में कुछ अति विशिष्ट विलोम शब्द हमारे सामने आते हैं तो मतलब एकदम से झटका सा लगता है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा? क्योंकि उसके ऑप्शन में सभी के सभी विलोम शब्द एक ही जैसे नज़र आते हैं। हमें लगता है कि ये तो एक ही जैसे हैं, अब इनमें से कौन-सा चुनूँ? चारों एक जैसे लगते हैं। तो उस दशा में आपको क्या करना है? इधर देखिए। विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। इसके लिए प्रतिलोम शब्द, उल्टा शब्द ये सब भी प्रयोग किए हुए आ सकते हैं। अब देखिए आपको मैं कुछ एक जैसे विलोम शब्दों की पहले जानकारी देता हूँ कि अगर आपके सामने शब्द आ जाए अज्ञ, तो उसका विलोम आप क्या करेंगे? एक शब्द आपके सामने आ जाए अभिज्ञ, तो आप क्या करेंगे? अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? एक शब्द आपके सामने आ जाए अल्पज्ञ, तो इसका विलोम आप क्या करेंगे? ये तीनों ही एक जैसे हैं। इनके इनमें के अगर विलोम शब्द अपने को पूछने कोई कहीं पे पूछे जाते हैं तो 100% अपने समस्या उत्पन्न होती ही होती है। अब इनमें से अगला कौन-सा है? उनकी हम बात करने से पहले इनकी बात करते हैं अज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द हमेशा एक होगा विज्ञ। अज्ञ, विज्ञ। अज्ञ का मतलब है अज्ञानी जिसको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? और अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। अब इसका विरुद्ध शब्द बनाने के लिए अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा और बनेगा अनभिज्ञ। जो नहीं जानता हो अनभिज्ञ। अज्ञ में वि विज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ और अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा जानने वाला। इसका जो है विलोम शब्द बनता है सर्वज्ञ। अब इसके जो विलोम शब्द है समान में एक अल्प ज्ञानी और सर्वज्ञानी भी आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है अल्प ज्ञानी और सर्वज्ञानी। साथियों यहाँ पर कभी अल्प ज्ञानी का ज्ञानी विरुद्ध शब्द बना दिया। इसमें आपको समझना है कि ये लकीर जो है ज्ञानी की है। अल्प ज्ञानी जो है इससे भी नीचे है, तो जो इसका विरुद्ध होगा वो इससे ऊपर होगा। तो ऊपर होगा तो ये हुआ ज्ञानी, ये अल्प ज्ञानी और ये जो है सर्वज्ञानी। एक शब्द स्वयं आता है ज्ञानी, तो ज्ञानी का विरुद्ध शब्द क्या होगा? अज्ञानी। ज्ञानी का विरुद्ध शब्द क्या होगा? अज्ञानी। तो हम अपने विलोम शब्दों के प्रत्येक वीडियो में एक तो ऐसा झमेला लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारे विलोम शब्द होते हैं जो इधर उधर का कर लेते हैं। अब इनमें से सही उत्तर को चुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथियों मैं आपसे सलाह यही दूंगा कि इनको आप रट ले और इनका कोई सहारा नहीं है। जो सहारा है वो मैं आपको बता देता हूं
कि अज्ञ में विज्ञ, जो छोटा है उस पे छोटा जो है आगे उपसर्ग लगाकर इसको विलोम बना दे। अनभिज्ञ में, अभिज्ञ में अन उपसर्ग है और अनभिज्ञ बनता है। और अल्पज्ञ सर्वज्ञ, अब अल्प में थोड़ा, सर्व में पूरा, ठीक है। तो अल्प में थोड़ा जानता और सर्वज्ञ में सब जानता है, अल्पज्ञानी सर्वज्ञानी। अब ज्ञानी का अज्ञानी अ उपसर्ग लगाकर सीधा सीधा याद हो गया। अब ये चारों जब हमारे सामने लिखे हुए हैं तो इनमें कोई फर्क नहीं देता, कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रही कि हम इनको बड़ी सरलता से कर लेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई प्रश्न एक एक का पूछ लिया जाए कि भाई अज्ञ का सही विलोम शब्द होगा, या निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म है, या फिर किस विकल्प में अशुद्ध विलोम शब्द युग्म है, या फिर कूट मिलान वाले शब्दों में आ जाए कि खंड अ में दिए हुए शब्दों के विलोम शब्दों को खंड ब से मिलाइए, वैसी दशा में हमारे हालत खराब हो सकती है। अब इसके अलावा कुछ विशिष्ट पर्यायवाचियों की हम इस सेशन में बात करेंगे और शेष पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक शब्द है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है पाने की इच्छा रखना। आप ट्राई कीजिए कि आपको इनके विलोम शब्द आते हैं कि नहीं आते हैं। प्रत्येक उदाहरण जो मैं लेके आया हूं उसको लाने के पीछे एक कारण जरूर है। बिना कारण के साधारण उदाहरणों पर हम चर्चा नहीं करेंगे जो कि एक दृष्टि से किताब में देखने पर याद हो जाए, ठीक है। प्रत्येक उदाहरण के पीछे कोई ना कोई लाने का विशिष्ट लॉजिक है और उस लॉजिक को आपको समझना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए आप छल। एक शब्द है छल और एक शब्द है फल। इनके अपने को विलोम शब्द देखना है। यहाँ पे छल का मतलब होता है धोखा कपट इत्यादि, और फल का मतलब होता है परिणाम प्राप्त करना। फल का मतलब पेड़ वाला फल नहीं होता है, फल का मतलब यहाँ पर परिणाम से कि क्या फल प्राप्त हुआ। एक शब्द आज का हमारे सामने रहेगा विधवा। विधवा के अलावा एक शब्द रहेगा अरुचि। अरुचि, इसके पीछे भी अपने पास एक लॉजिक है कि ये हम क्यों लेके आए। और एक शब्द है अवर। इन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए तृष्णा, विलोम शब्दों को बनाने के लिए एक तो कार्य होता है कि किसी शब्द का एकदम विशिष्ट बनावट वाला अलग ही प्रकार का शब्द हो, या तो उससे बनेगा, या फिर उसी शब्द के आगे किसी प्रकार का उपसर्ग प्रयोग करके उसका विरुद्ध शब्द बनाया जाएगा। जैसे यहां देखिए अभिज्ञ में अन उपसर्ग जुड़ा और अनभिज्ञ हो गया। अ के साथ अज्ञ, अज्ञ की जगह पे अ को हटाकर इसकी जगह पे वी लगाए और विज्ञ हो गया, ठीक है। ऐसे अगर विलोम शब्द आते हैं तो आप उपसर्गों को लगाकर भी उसका विरुद्ध शब्द बना सकते हैं, लेकिन कौन सा सही उपसर्ग वहां पे प्रयोग किया जाना है ये हमें प्रैक्टिस से पता चलता है। जहां आप किताब में पढ़ रहे हैं वहां पे आपको विलोम शब्द इसी स्ट्रक्चर में दिए जाएंगे कि कौन से उपसर्ग से कौन कौन से विलोम शब्द बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे तृष्णा शब्द है तो तृष्णा पर आगे वी उपसर्ग लगाकर बनाया जाता है वितृष्णा। जैसे विदेश है, विपक्ष है, पक्ष और देश के विलोम शब्द हो गए, ठीक है। इस प्रकार से इसके विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक शब्द होता है वाद। वाद के आगे वी उपसर्ग लगाने से विवाद बनता है, तो वाद और विवाद में विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। ये विवाद, वाद और विवाद एक ही शब्द के मतलब डिग्री वाले रूप हैं कि ज्यादा उच्चतम स्तर का शब्द बन गया। तो प्रत्येक वी उपसर्ग से विलोम शब्द भी नहीं बनता, ये समझ भी हमें रखनी होगी। तो यहाँ पे हमें बहुत विशिष्ट उदाहरणों की बात करेंगे जिनसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाने की संभावना है। अब आमिष का मतलब वो व्यक्ति होता है जो मांस इत्यादि का सेवन करता है और इस पर आगे निर उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनता है निरामिष। बहुत महत्वपूर्ण है। आमिष में क्या है, आमिष का लिख देते हैं, नहीं आमिष, हाँ निरामिष। आमिष का विलोम शब्द हमें देखने को मिल सकता है सामिष। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है सामिष। अब आमिष का मतलब ही होता है अ, मतलब मांस इत्यादि का सेवन करने वाला, तो सामिष इसका विरोध कैसे होगा। आमिष का मतलब मांस खाने वाला और सामिष का मतलब मांस खाने वाला, तो ये तो समानार्थी हो गए, विलोम शब्द नहीं हुए। प्रॉब्लम ये रहती है आमिष का हम सामिष कर देते हैं, जबकि करना क्या है, आमिष का विलोम शब्द निरामिष। सदा ध्यान रखना इस पर। ऐसी जहां जहां पे समस्या बनती है हम सिर्फ उन्हीं को लेकर आते हैं, प्रत्येक उदाहरण के साथ अपना कोई ना कोई विशिष्ट कारण जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्यों लेके आए वी हम इसलिए लेके आए क्योंकि वाद के आगे विवाद लगाने से प्रत्येक जगह पे जो है विरुद्ध शब्द भी नहीं बनता। इसलिए हम सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि शब्द के आगे वी उपसर्ग लगाती वो उसका विरुद्ध बन सकता है, तो ऐसा भी नहीं होता हर जगह पे। अब छल और निष्फल के लाने की वजह क्या है, तो छल के आगे निश उपसर्ग लगाकर इसका विरुद्ध शब्द बनाते हैं निश्छल। निश्छल, अब इसमें संधि काम कर रही है, व्यंजन संधि का एक नियम काम कर रहा है। और फल में कौन सा काम करेगा, तो निष्फल। देखो निस उपसर्ग के आगे प फ क ख रहने पर जो स है वो इस स में बदल जाएगा कि इन दोनों के आगे उपसर्ग कौन से लगे हुए, निस उपसर्ग लगे हुए हैं, निस उपसर्ग। अब निस के आगे अगर क ख प फ रहता है तो निस का स किस में बदल जाता है, इसमें। ये संधि का एक विशिष्ट नियम है जिसकी बात हमने या तो संधियों में की है या आप आगे कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ये वाला ये हुआ। लेकिन निश ये छ कब बनता है, ये कब बनता है कि नी
स के बाद, सिर्फ स के बाद अगर आपको छ देखने को मिले, तब नहीं, छ नहीं, श ये देखने को मिले, तब ये इस प्रकार दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। एक इसमें बदल जाता है और दूसरा छ में बदल जाता है। ये निष्फल हो गया। ठीक है, आगे के उदाहरण हम देखिए। आप विधवा, विधवा शब्द मतलब होता है विगत धव्यस्य स। ये एक सामासिक पद भी है कि जिसका धव जा चुका हो। धव का मतलब होता है पति, विगत धव यानी जिसका धव विगत हो चुका हो। अब विधवा का मतलब क्या होगा? धवा, ऐसा ही लगता है, लेकिन होता नहीं। विधवा का मतलब विरुद्ध शब्द जो है सधवा बनता है, सुहागन। तो विधवा का सुहागन नहीं बनकर सधवा बनेगा। अगर सधवा दिया हुआ है तो प्राथमिकता आप इसको देंगे। फिर देखिए अरुचि, अरुचि यानी किसी बात में रुचि ना लेना, अरुचिकर कार्य होना। तो क्या रुचि का विरुद्ध शब्द रुचि, अरुचि का रुचि हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। अरुचि का विरुद्ध शब्द होगा सुरुचि, यानी जिस कार्य में अच्छी रुचि मिले उसको कहते हैं सुरुचि। अब इसमें अपना लॉजिक ये है कि अरुचि का विरुद्ध शब्द रुचि नहीं होकर सुरुचि होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अवर, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ये पेपर में कम से कम 2 बार तो मैंने स्वयं अटेंड किया होगा कि अवर का विरुद्ध शब्द क्या होता है? तो प्रवर। ध्यान रखना, अवर का विरुद्ध शब्द क्या होता है? प्रवर। अ की जगह पे अ को हटा के प्र उपसर्ग लगा है। तो साथियों, जो विलोम शब्द आपके सामने लिखे हुए वो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनके बार बार पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। आज के सेशन मेरी योजना के अनुसार कुछ और शब्द है जो छूट रहे हैं, उनको भी मैं करवा देता हूं और आप इनको नोट भी कर लेंगे साथ साथ में। प्रत्येक सेशन में बताए गए शब्दों के भंडार को आप इकट्ठा करते जाइए। मेरे पूरे वीडियो होने के बाद आपके पास इतनी समृद्ध शब्द संपदा होगी कि आप किसी भी परीक्षा में एकदम सटीक शब्द संपदा से संबंधित प्रश्नों को करते जाएंगे। इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, आपको मेहनत का लाभ उठाना चाहिए। अगला देखिए आप, इसमें एक शब्द आता है अनुराग। अनुराग का विलोम क्या बनेगा? तो अनुराग का विलोम वितृष्णा की तरह बनेगा। अनुराग का मतलब प्रेम होता है, विराग का मतलब वैराग्य जैसा भाव आता है, किसी चीज से कोई लगाव नहीं रहना। एक शब्द आता है उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या रहता है वो देखना है। एक शब्द आता है अपने सामने सदैव, गुण। तब हमें लगता है कि इसका विलोम शब्द जो है दोष हो सकता है, कि गुणों का विलोम शब्द ऐसा ही लगता है किसी में गुण होते हैं किसी में दोष होते हैं, गुण दोषों की व्याख्या करना। ठीक है, तो दोष भी नहीं होगा क्योंकि दोष पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और फिर है अनाथ। इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग करके पीछे नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अनाथ का विरुद्ध शब्द क्या होगा? इस पर थोड़ी चर्चा करो। इसके साथ अपने आज के कक्षा में 15 विलोम शब्दों की बात हुई जो अति विशिष्ट कोटि के हैं। ऐसे अति विशिष्ट पर्यायवाची कितने हैं? तो करीब 100। 100 विलोम शब्दों के ऐसे मतलब विशिष्ट उदाहरण हैं जो आपकी आज की कक्षा में आपको देखने को मिले। और परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न परेशान करते हैं क्योंकि सरल सवालों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती नहीं है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सुख का विलोम पूछेगा तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम है? सुख का विलोम शब्द हमेशा दुख है। देखिए साथियों, अगर परीक्षा में मेरे द्वारा बताए गए उदाहरण आए, उस दृष्टि से मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो सिर्फ सरल सरल शब्दों तक हमारी पहुंच बनेगी। लेकिन आप विशेष पूछे गए शब्दों के आंसर कैसे देंगे, हमारे टारगेट पर वो रहेंगे। क्योंकि आज के कंपटीशन के जमाने में जो एक्स्ट्रा करता है ना, बाकी वालों से जो विशेष करता है, बाकी वालों से ज्यादा करता है, वही आगे रहता है। कंपटीशन को फाइट करने के लिए इस प्रकार के गुण हमारे पास होने चाहिए। तो उत्कर्ष का मतलब है ऊंचा किया जाना और अपकर्ष का मतलब होता है नीचा किए जाना। अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष। बहुत महत्वपूर्ण है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष किया जाना। अब गुण का है ना विलोम शब्द दोष नहीं करोगे आप, ध्यान रखना हमेशा या तो अवगुण करना है या अवगुण करना है। कभी भी विलोम शब्द जो है गुण का दोष नहीं होगा, सदैव इसका विरुद्ध शब्द अवगुण या अवगुण रहेगा। दोष कभी भी नहीं करें। ऑप्शन में अगर अवगुण और दोष दोनों मिले तब भी आप अवगुण करेंगे, और अगर आपको अवगुण और अवगुण ऑप्शन में ना ही मिले तब हमारी मजबूरी हो जाएगी गुण का विलोम शब्द हम दोष को करेंगे। अब अनाथ का विलोम शब्द क्या बनता है? तो सनाथ। जिसका नाथ ना हो वो अनाथ, तो इसका विरुद्ध शब्द सिर्फ नाथ नहीं हो जाएगा, क्योंकि अनाथ को नाथ लिख दे तो नाथ का मतलब स्वामी हो जाता है। अब अनाथ का मतलब है जिसका स्वामी ना हो, और नाथ का मतलब स्वयं स्वामी, तो विलोम कहां हुए? अब अनाथ का मतलब है जिसका स्वामी ना हो, और सनाथ का मतलब है जिसका स्वामी हो। तो इस प्रकार ये विलोम शब्द बनता है। बिना स लगाए इसका विलोम शब्द नहीं बन पाता। तो साथियों, आशा करता हूं आज का सेशन जो शब्द है आपके सामने वो आपके लिए काफी फलदायी रहे होंगे, और आपको वास्तव में लगा होगा कि मैं जो छांट कर विशिष्ट शब्द आपके सामने लेकर आया हूं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने भी या तो प्रश्नों में इनको कहीं पर देखा होगा या फिर आप बहुत जल्द इनको देखने वाले हैं। हमारी वीडियो को, हमारे सेशन को आप लाइक करें, और अगर आप किसी प्रकार का प्रश्न, किसी प्रकार का डाउट हमारे सामने रखना चाहते हैं,
हमारे द्वारा पढ़ाई गई कक्षा में आप अगर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट आमंत्रित है। बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द आपके लिए इससे अगला वीडियो लेकर आएंगे। हमारा टारगेट अभी ये है कि बीएसटीसी और पीटीटी की परीक्षाओं से पूर्व हम आपके सामने योजनाबद्ध रूप से इतना बड़ा शब्द भंडार रखें कि शब्द भंडार से आने वाले प्रश्नों को आप सीधे सीधे हल कर पाए। राम राम, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।